मदारी वाले की बंदरिया ने कैसे इंसानी बच्चे को जन्म दिया और उसे मुसलसल गोद में लेकर संभाल रही थी, जैसे एक माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है। जब गांव वालों को यह खबर मिली तो वह हैरान रह गए। लोग सोचने लगे कि यह कैसे मुमकिन हुआ। गांव वाले मदारी वाले के पास पहुंचे और उससे सवालात करने लगे। कुछ लोगों को तो शक था और वह गुस्से में थे, लेकिन मदारी वाला बार बार फरियाद कर रहा था कि सब कुदरत का काम है। उसने कहा, यह बंदरिया मेरी बहुत प्यारी है, मैंने इसे बचपन से पाला है, लेकिन मैं कभी किसी गलत अमल का तस्वर भी नहीं कर सकता। यह बच्चा कैसे आया, यह मेरी समझ से बाहर है, लेकिन मैं उसे अपना नसीब मानता हूँ। और जो कुछ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वही सच है कि जब मैं मदारी का तमाशा दिखाकर अपने घर वापस आ रहा था तो दोपहर का टाइम हो चुका था। मैं सुस्ताने के लिए एक दरख्त के नीचे लेट गया। तभी मेरी आंख लग गई। कुछ देर के बाद मेरे कानों में जब बच्चे के रोने की आवाज आई तो मैं फौरन से उठ बैठा और मैंने देखा मेरी बंदरिया की गोद में इंसानी बच्चा था और वह उसको छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। वह बच्चे को चुप कराने की कोशिश कर रही थी। पहले तो मैं बहुत हैरान हुआ, लेकिन मैंने प्यार से उस बंदरिया से वह बच्चा पकड़ा और फिर दिल ही दिल में खुश होने लगा कि जिसका भी बच्चा सही। लेकिन आज अल्लाह ताला ने मेरी फरियाद सुन ली और मैं बे औलाद नहीं रहा। आज से मैं ही इस बच्चे की परवरिश करूंगा। इसीलिए मैंने बंदरिया और बच्चे को लिया और अपने घर आ गया। लेकिन गांव वालों को तो यह सब मजाक लग रहा था और उसे फिर से पीटना शुरू कर दिया। लेकिन वह बंदरिया अपने हाथों से अपने मालक को छुड़ा रही थी। उसकी आंखों से आंसू जारी थे, लेकिन बच्चे को वह सीने से लगाए खड़ी थी और अपने मालक के साथ इस गांव से निकल चुकी थी। उसकी बीवी भी बहुत रंजीदा थी। लोग जो कह रहे हैं वो वही सच है। बीवी की बात सुनकर वह कांप गया। क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो? मैं भला इतना बड़ा गुनाह कैसे कर सकता हूं? मैं मानता हूं वह मेरी बंदरिया है, लेकिन मैं कभी ऐसी हरकत नहीं कर सकता। अगर तुम मुझे ऐसा कहोगी तो मुझे बाहर वालों से क्या उम्मीद होगी? वह कहने लगी, नहीं नहीं नहीं, बस मैं इंसान हूं ना। मेरे दिल में शक पैदा हो गया। शक के सिवा मैं और सोच भी क्या सकती हूँ? भला बेजुबान बंदरिया इंसानी बच्चा पैदा कर सकती है, उसने ये बच्ची कैसे पैदा कर सकती है कि यह बात तो सोचने की है। वह मदारी वाला कहने लगा, बेशक मैं बे औलाद हूँ, ऐसा भी तो हो सकता है अल्लाह की तरफ से यह हमें तोहफा मिला हो, यह बच्ची हमारे घर की रौनक हो। उसकी बीवी को यह बात पसंद आई। ना जाने मदारी वाला अपनी असलियत छुपाने के लिए यह कह रहा था। उसकी बीवी यह कह रहा था। उसकी बीवी यह भूल गई और कहने लगी, हाँ मुझे समझ आ गई, यह बच्ची हमें अल्लाह ताला ने दी है। हम इसे लेकर एक अपनी अलग दुनिया बसाएंगे। लोगों की परवाह करना छोड़ दें। लोग जो भौंकते हैं भौंकने दें। मदारी वाले का असल रूप ना जाने किसी ने ना देखा था। यह राज तो सिर्फ वो बंदरिया ही खोल सकती थी। उस रात उसके साथ हुआ क्या था? लेकिन वह बेजुबान जानवर अपनी आंखों से और अपने इशारों से लोगों को यह तो बयान कर रही थी, लेकिन कोई उसकी हकीकत को समझ नहीं रहा था। इसी तरह वो बिखर चुके थे और उनको एक दूसरा गांव नजर आया, जिसमें जाकर उन्होंने एक लकड़ियों की झोपड़ी बनाई और उसी में गुजर बसर करने लगे। वो बच्ची अब उनके पास थी, मदारी वाले के पास और तो कोई काम न था, और वह पहले की तरह बंदरिया को लेकर गांव में मदारी दिखाने के लिए चला गया। वह बच्ची उस मदारी वाले की बीवी ने अपनी बेटी बनाकर पालना शुरू कर दी, लेकिन वह बच्ची बहुत रोती थी। उसने उसको बकरियों का दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन वह बच्ची दूध नहीं पी रही थी, बिलक बिलक कर रो रही थी। ना जाने उसे क्या हो गया था। मदा वाले की बीवी सर पकड़कर बैठ गई। अल्लाह खैर करे, बच्ची की तबीयत नासाज हो गई है। मैं क्या करूं, यह दूध भी नहीं पी रही और रोती जा रही है। वह परेशानी से गांव की तरफ भागी और लोगों से मदद मांगने लगी। खुदारा मेरी मदद करो, मेरा शौहर मदारी दिखाने गया है, मेरी बच्ची रो रही है, दूध नहीं पी रही, न जाने इसे कुछ हो न जाए, खुदा के लिए मेरी मदद करो। उस गांव में एक डॉक्टर था जो कहने लगा, ए औरत तू फिक्र ना कर, मैं अब भी तेरी बच्ची को चेक करता हूं। मैं एक डॉक्टर हूं। वह औरत बीच चौराहे पर बैठी थी। आहिस्ता आहिस्ता गांव के लोग वहां इकट्ठा होना शुरू हो गए कि यह माजरा क्या है, यह औरत कौन है, पहली बार हमारे गांव में आई है। औरत कहने लगी, मैं मदारी वाले की बीवी हूं, मेरे शौहर बंदरिया को लेकर गांव में मदारी दिखाने गया हुआ है। वह औरत कहने लगी, अगर मैंने उनको सारी हकीकत बता दी तो यह फिर मेरे शौहर को कसूरवार ठहराए और जहां रहना भी हमारे लिए मुंह हो जाएगा। डॉक्टर इसी दौरान उस बच्ची को चेक कर रहा था। वह कहने लगा, आप इसको किसका दूध पिला रही हैं? इसी दौरान गांव की औरतें और लोग वहां खड़े थे। वह कहने लगी, मैंने किसका दूध पिलाना है? मैं अपना दूध पिला नहीं सकती क्योंकि मैं बूढ़ी हो चुकी हूं।
मैं अपनी बकरी का ही तो दूध पिला रही हूँ। गांव के लोग हैरान हो गए कि तुम बूढ़ी हो चुकी हो और तुम्हारी बच्ची पैदा हो गई, यह कैसे मुमकिन है। यहाँ पर वह सहम गई। अब क्या करूं, लोगों ने यह कैसे सवाल पूछ डाले। वह कहने लगी, अल्लाह की तरफ से यह बच्ची हमें अल्लाह ने दी है, लेकिन दूध नहीं है मेरा, मैं इसे बकरी का ही तो दूध पिलाती हूँ। डॉक्टर कहने लगा, आप इसकी माँ है और आपका दूध नहीं, ऐसे तो मुमकिन नहीं हो सकता। क्या हकीकत है? क्या आप मुझे बताएंगे ताकि मैं यह जान सकूं और इस बच्ची की बीमारी समझी जा सके। इसी दौरान मदारी वाले की बीवी जारो की तरह रोने लगी, या अल्लाह, मैं किस मुश्किल में फंस गई हूँ। मैं क्या करूं? अगर लोगों को बता दिया तो यकीन लोग इस बात पर यकीन नहीं करेंगे। इसी दौरान गांव के सब लोग वहां जमा हो चुके थे। यह अजीब ही मंजर था। लोग कहने लगे, क्या बात है? यकीनन कोई राज की बात है। इसी जो तुम दौरान हमें वह बता मदारी नहीं वाला रही। बाबा अपनी बंदरिया के साथ वहां पर आ गया। बंदरिया ने देखा कि वह बच्ची जारों के तार रो रही है और भूख है, तो वह जल्दी से छलांग लगाकर कूदती हुई उस बच्ची के पास गई और डॉक्टर की गोद से उसने वह बच्ची को उठाकर अपने सीने से लगा लिया और चाटने लगी। लोग ये कर हैरान रह गए, यह कैसे मुमकिन है। एक बंदरिया बच्ची को मान रह गए, यह कैसे मुमकिन है। तैयार कर रही है। आगे जो उस बंदरिया ने किया वह इंसानियत के खिलाफ था और लोगों ने यह मंजर देखकर सर पकड़ लिए, क्योंकि वह बंदरिया उसको अपना दूध पिला रही थी। ना चाहते हुए भी मदारी वाले बाबा और उसकी बीवी कुछ न कर सके। दूध पीते ही वह बच्ची खामोश हो गई। डॉक्टर समझ गया कि अच्छा, यह कैसे हो सकता है कि एक बंदरिया का दूध पीने से वह बच्ची खामोश हो। कई आप तो कह रही थी कि बकरी का दूध पिला रही हूं, लेकिन यह पी नहीं रही। वो बंदरिया उस बच्ची को लेकर अपने घर की तरफ चली गई। मदारी वाले बाबा कहने लगे, अरे यह बंदरिया हमारे साथ बहुत वक्त से है, इसीलिए यह हमारे साथ बहुत जुड़ चुकी है। यह हमारी इस बच्ची को बहुत प्यार करती है और कभी कभार तो उसे उठाकर खेलती रहती है, इसलिए हमने भी कभी ध्यान नहीं दिया। ना जाने कब यह बच्ची इसके साथ जुड़ गई। लोग कहने लगे, अच्छा तो यह बात थी, तुम लोग हमें पहले बता देते, हम पता नहीं क्या क्या सोचने लग गए। मदारी वाला कहने लगा, ए अल्लाह, कहने लगा, ए अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मुझे बचा लिया, वरना यहाँ लोग फिर मुझे इस गुनाह की सजा देते जो मैंने किया ही नहीं। ना जाने वह खुद को तसलियां दे रहा था। उसकी बीवी गुस्से के साथ उसे देख रही थी और उसे लेकर चली गई। हर बार यह मोड़ हमारे चाहता है, यकीनन कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं पता। कोई ऐसा राज है जो हम पर खुलना है। अभी वह ऐसी बातें कर रही थी। एक औरत जिसने अपना मुंह दुपट्टे से लपेटा हुआ था, वह सीधा उनकी उस झोपड़ी में आई और उस बच्ची को देखकर उसके पास गई और उसे चूमने लगी। मदारी वाले की बीवी कहने लगी, कौन हो तुम, हमारे घर क्या करने आई हो। वो रोने लगी, कहने लगी, मैं एक बेबस माँ हूं, ना जाने मेरी भी एक ऐसी बच्ची हुआ करती थी। यह बिल्कुल वैसी ही लगती है। जब यह बाहर रो रही थी तो मैं घर में सो रही थी। इसी दौरान मेरी आंख खुली, मेरी बच्ची बाहर रो रही है। तब तक आप घर में जा चुके थे। मदारी वाले की बीवी समझ गई, इस बेचारी की औलाद नहीं, शायद औलाद के गम से ये ऐसा कह रही है। वह कहने लगी, कोई बात नहीं, तुम हमारी बच्ची को खिला सकती हो, प्यार कर सकती हो। इसको बहुत खुशी हुई। उसी दौरान उसका शौहर उसे ढूंढता हुआ वहां पर पहुंचा। तुम यहां बैठी हो, मैं तुम्हें पता नहीं कहां कहां ढूंढ चुका हूं। वह डर गई, सहम गई और उसने उस बच्ची को मदारी वाले की बीवी के पास रखा और अपने शौहर के साथ चली गई। मदारी वाले की बीवी नहीं समझ सकी कि उसके शौहर ने उसके साथ ऐसा क्यों किया और उसे गुस्से के साथ वहां से ले गया। वह एक रईस की बीवी थी और उसका शौहर गांव का अमीर आदमी था। मदारी वाला हैरान था कि आखिर यह क्या बात है, एक रईस की बीवी हमारी बच्ची को प्यार करने आ गई। भला वह ऐसे कैसे कर सकती है? तुम भी कैसी बातें करते हो, इस बेचारी की औलाद नहीं होगी। जिसकी औलाद नहीं होती उसे तो हर बच्चा प्यारा लगता है, न जाने तुम्हें क्या है, कैसी कैसी बातें करते रहते हो। उन्होंने एक तरफ देखा तो उनकी बंदरिया अजीब अजीब आवाजें निकाल रही थी। ऐसा लग रहा था वो उनको कुछ बताना चाह रही हो, लेकिन उनको बंदरिया की समझ नहीं आ रही थी। जैसे ही दिन गुजरते गए, वह मदारी वाला अपनी बंदरिया को लेकर गांव में मदारी दिखाने जाया करता था। पीछे से उसकी बीवी बच्ची का बहुत ख्याल रख रही थी। वो उसकी तरबियत में कोई कमी नहीं रहने देती। आहिस्ता आहिस्ता वह बच्ची बड़ी होती गई। रईस की बीवी भी उस बच्ची से मिलने हर रोज उनके घर चोरी छुपे आया करती थी, क्योंकि उसके शौहर को पसंद नहीं था कि वो इन गरीबों के घर जाए। एक दिन उस रईस की बीवी मदारी वाले के घर आई तो मदारी वाला बाबा भी बैठा हुआ था। बंदरिया ने जब औरत को अपने घर की दहलीज पर कदम
रखते देखा तो वह जोर जोर से चीखने लगी और भागकर अपनी बच्ची को जाकर उठा लिया और एक कोने में जाकर बैठ गई। ऐसा लग रहा था वो औरत यह बच्ची लेने आई है और वह बंदरिया उसे दे नहीं रही। वह औरत कहने लगी, आज इस बंदरिया को क्या हुआ है? यह बच्ची को मुझे क्यों नहीं प्यार करने दे रही? मदारी वाले की बीवी कहने लगी, यह इस बच्चे के साथ बहुत प्यार करती है। आज तुम्हें इसने पहली बार देखा। उसने समझा यह बच्ची तुम लेकर जा रही हो, इसीलिए शायद उसने ऐसी हरकत की। मदारी वाले की बीवी ने कहा, आप चली जाएं, कहीं आपका शौहर ही ना आ जाए। वह कहने लगी, आज मैं उसका हल करके आई हूं। तुम ऐसा क्यों नहीं करती? तुम मेरे घर में काम किया करो, मैं तुम्हें इसके पैसे दिया करूंगी। इसी बहाने मैं इस बच्ची से भी मिल लिया करूंगी। पूरा दिन मैं घर में तन्हा रहती हूँ। मेरा शौहर तो रईस है और गांव के निजाम संभालता है और घर मुझे खाने को आता है। मैं बदकिस्मत और क्या कर सकती हूँ? लोगों के बच्चों को ही प्यार कर सकती हूँ, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आती कि जब मैं इस बच्ची को देखती हूँ तो मुझे अपनी औलाद की याद आती है। अभी वह ऐसी बातें कर रही थी कि वह रईस वहां पहुंच गया और इस बार तो उसने अपनी बीवी पर हाथ उठा डाला। यह मंजर मदारी वाला और उसकी बीवी देख रहे थे और उसे थप्पड़ मारकर वहां से ले गया। यह देखकर मदारी वाले की बीवी की आंखों में आंसू आ गए। ना जाने यह कितना जालिम हो चुका है, बेचारी पर कितना जुल्म करता है। यकीनन यह हमारी वजह से हुआ है। मदारी वाला कहने लगा, तुम्हें वो औरत क्या कहकर गई है? तुम क्यों नहीं जाती उसके घर? उस बहाने वो बेचारी अपना दिल बहला लेगी और बच्ची से खेल लिया करेगी। हम उसका दर्द समझते हैं, क्योंकि उसकी औलाद नहीं है, हमारी औलाद नहीं थी तो हम भी तो ऐसा ही करते थे। तुम जाओ, पहले अकेली जाना, फिर अगले दिन इस बच्ची को साथ ले जाना। फिर अगले दिन मदारी वाले की बीवी उस औरत के घर, जिसका नाम आशिया था, काम करने चली गई। आशिया हर वक्त रोती रहती थी। रईस कहने लगा, यह औरत कौन है? आशिया कहने लगी, आपको तो पता है घर का काम ज्यादा होता है, इसीलिए मैंने मेलाजमा रखी है। घर का कुछ काम यह कर दिया करेगी। रईस कहने लगा, चलो ठीक है, मैं जा रहा हूं, कुछ देर के बाद ही वापस आऊंगा। जब रईस चला गया तो आशिया भागकर उसके पास आई और मदारी वाले की बीवी को कहने लगी, तुम बच्ची क्यों नहीं लाई हो? मैं कितनी बेचैन हो रही हूं उसे देखने के लिए। जाओ, जल्दी से लेकर आओ, मेरे शौहर चला गया है। मदारी वाले की बीवी जल्दी से अपने घर गई और अपनी बेटी को उठाकर ले गई। बच्ची को देखकर आसिया की सांस में सांस आई। उसने उसे भागकर सीने से लगा लिया, जैसे कि वह उसी की ही बच्ची हो। उसे देखकर रोने लगी, कहने लगी, तुम कितनी मासूम हो, तुम्हें जब मैं सीने से लगाती हूँ तो ऐसा लगता है मैंने अपनी किरण को गले से लगा लिया। तुम उस किरण की हमशक्ल हो। अल्लाह ने तुम्हें मेरे करीब इसलिए किया है ताकि मैं अपनी किरण को तुम में देख सकूं। वह ऐसी बातें कर रही थी कि देखने वाला यही समझे वह औरत पागल हो चुकी है। मदारी वाले की बीवी को बहुत दुख हो रहा था। कहने लगी, आसिया बहन, क्या हुआ है? राज बता सकती हो? अभी वह ऐसी बातें कर रही थी कि रईस आ गया। शौहर को देखकर वह आसिया डर गई। कहने लगी, यह बच्ची इस मदारी वाले की बीवी की है और यह आज इसको अपने साथ लाई है क्योंकि इसकी बच्ची रो रही थी तो मुझे यह बच्ची अच्छी लगी, तो मैंने इसलिए इसे प्यार करने के लिए अपनी गोद में उठा लिया। मदारी वाले की बीवी समझ गई कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वो ऐसे क्यों डर रही थी? रईस आदमी कहने लगा, ऐ औरत, तुम्हें काम करने के लिए बुलाया गया है, ना कि तुम हमारे घर में आकर अपने बच्चों को पालो। यह काम घर जाकर किया करो। यहाँ जो तुम्हें कहा गया है वही किया करो। अपनी बच्ची को लो और घर चली जाओ, और हाँ, दोबारा इस बच्ची को यहाँ लेकर मत आना। मेरी बीवी वैसे ही पागल हो चुकी है और मैं मजीद नहीं चाहता। मेरी बीवी और पागल कर दो। तुम समझ गई? मदारी वाले की बीवी डर गई और जल्दी से अपनी बेटी को लेकर घर की तरफ चली गई, लेकिन वो इस राज को समझ ना सकी। उसका शौहर इतना जालिम कैसे हो सकता है? उसको एक बच्ची पर भी तरस ना आया। वो प्यार ही कर रही थी और क्या कर रही थी। शाम को उसने अपने शौहर को यह सारा वाकया बताया कि आज मैं अपनी बच्ची को साथ लेकर रईस की बीवी के पास गई। रईस की बीवी तो पहले की तरह उससे प्यार कर रही थी। ऊपर से वह रईस आया और उसने मुझे बहुत बातें सुनाई और कहा, दोबारा बच्ची को लेकर यहाँ मत आना क्योंकि तुम काम करने आती हो और यहाँ काम करने ही आया करो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो इतना जालिम कैसे हो सकता है? मदारी वाला कहने लगा, तुम छोड़ो इन सब बातों को। तुम्हें क्या जरूरत है अपनी बेटी को वहां ले जाने की जब पता ही है कि वह रईस को पसंद नहीं। ऐसी हरकतें तू ही मत किया कर, जो रोजी चल रही है वह भी बंद हो जाएगी। मदारी वाले की बीवी कहने लगी, मैंने तो इंसानियत की खातिर ऐसा किया था। वह बेचारी बे औलाद थी। औलाद का दुख उसके अंदर बरा हुआ था और वह हमारी बेटी को गोद में उठाकर खुद को मां तस्वर करती है और यह एहसास मुझे बहुत पसंद था, इसीलिए मैं ऐसा करती थी। मदारी वाला कहने लगा, लेकिन अब यह मुमकिन नहीं चोरी।
पे मिलना हो तो मिल लिया करो, वरना मैं ऐसे अपनी बच्ची को वहां नहीं जाने दूंगा। क्या पता कि वह रईस मेरी बच्ची को नुकसान पहुंचा दे। मदारी वाले की बीवी कहने लगी, हाँ आप ठीक कहते हैं, ऐसे सुनखी आदमी का क्या भरोसा ऐसी हरकत कर गुजरे। वह अपनी बीवी पर भी तो बहुत जुल्म कर चुका है, लेकिन उसकी बीवी के अंदर एक अजीब सा दुख है जो मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा। बहुत बार पूछने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह रस ऊपर से आ जाता है और वह बेचारी मुझे बता नहीं पाती। लेकिन कोई ऐसा राज है जो हमें जानना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं एक दिन यह जान लूंगी। इसी तरह वह रोज उसके घर में काम करने जाया करती थी। एक दिन जब वह गई तो आसिया जारों के तार रो रही थी और उसके जिस्म पर तरह तरह के निशान बन चुके थे। मदारी वाले की बीवी भागकर उसके पास गई और कहने लगी, अल्लाह आसिया बाजी, यह क्या हो गया? आपको ये निशान कैसे हैं आपके जिस्म पर? तो वह कहने लगी, मुझे और क्या हो सकता है? उस जालिम ने मुझ पर आज फिर जुल्म किया, मुझे मारा है क्योंकि मैं तुम्हारी बच्ची से मिलती हूँ, इससे प्यार करती हूँ और यह उसे पसंद नहीं। हाय अल्लाह, कैसे हो गया? यह आप कैसी बातें कर रही हैं? वो इतना जालिम कैसे हो सकता है? उसके अंदर यह पत्थर का दिल कैसे हो सकता है? हाँ यही दिल है। उसके अंदर वही दरिंदगी है जो पहले लोगों के अंदर हुआ करती थी। क्या बात बता रही हो? जरा खोलकर बताओ। मैं पहले भी बहुत बार पूछ चुकी हूँ, तुम मुझे वाजिया तौर पर कुछ बता नहीं रही। आसिया कहने लगी, मेरा शौहर मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। शादी को कुछ माह ही हुए थे, अल्लाह ताला ने मुझे औलाद की खुशखबरी सुना दी और इसी दौरान हमारे घर में खुशियों की सदाएं गूंजने लगी। मेरा शौहर वैसे भी तो गांव का रईस था। उसने पूरे गांव में मिठाई तकसीम करवाई। लोग मेरे बच्चे की आमद के मुंतज़ थे। रईस ने मुझसे चौथी शादी की थी। पहले उसकी 3 बीवियां थी जो बे औलाद थी, उनकी कोई औलाद नहीं थी। क्या तुम्हारी 3 सौतन हैं? हाँ, लेकिन मुझे उन पर बहुत तरस आता है। वो बेचारी जुर्म की जिंदगी जी रही हैं, वह कहाँ रहती हैं? मदारी वाले की बीवी कहने लगी, मैंने तो कभी इस घर में नहीं उन्हें देखा। तो वह कहने लगी, अरे बहन नहीं पूछो तो अच्छा है, यह राज तुम नहीं जानो तो अच्छा है। नहीं आसिया, तुम मुझे लाजमी बताओ, मुझे अपने गम में अपना शरीक समझो। मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगी, मुझसे यह देखा नहीं जाता। तुम्हारी बे यानी तुम्हारा यह दुख मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है और मेरा दिल कहता है कोई ऐसी बात है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहती हो, लेकिन शायद अपने शौहर के डर से नहीं बता रही। मेरे शौहर ने अपनी 3 बीवियों को बहुत मारा और उनको एक हवेली में बंद कर दिया और वह कभी इस हवेली से बाहर नहीं निकली क्योंकि वह खुद को बदकिस्मत समझती है। लेकिन वह बेचारी पागल नहीं है। अरे आपका शौहर तो आपको भी पागल कहने लग गया है। हाँ, यही उसका मामूल होता है, वो ऐसा ही करता है। अपना जुल्म छुपाने के लिए हमें भी वह पागल बना देता है। मुझसे उसको अभी उम्मीदें हैं, इसलिए उसने मुझे यहाँ पर रखा हुआ है, वरना वह कब का मुझे वहां पर भेज देता। अरे आप मुझे सही सही बात बताएं कि क्या हुआ है? वो आशिया अपने मुंह से राज बताने ही वाली थी कि उसी दौरान रईसा गया और जब देखता है कि उसकी बीवी मदारी वाले की बीवी के साथ बातों में मसरूफ है और ना जाने कौन सी ऐसी बातें कर रही है, तो उसे गुस्सा आ गया और कहने लगा, आसिया तुम्हें क्या है? इससे कौन सी ऐसी बातें करती रहती हो? यह काम करने आती है, यहाँ बातें करने आती है, यहाँ बातें करने आती है। क्या मदारी वाले की बीवी डर गई और कहने लगी, माफ कीजिएगा, मैंने काम कर लिया था, बस मैं थोड़ी देर बीवी जी के पास बैठ गई। इतना बोलकर मदारी वाले की बीवी अपने घर आ गई तो उसके शौहर ने पूछा कि क्या हुआ है, तुम्हें परेशान क्यों हो, खैरियत तो है? वो कहने लगी, आज उस बेचारी ने मुझे ऐसी बातें बताई जिसने मेरी रूह हिलाकर रख दी, लेकिन वह राज नहीं बता पाई जो मैं जानना चाहती थी। इसी दौरान वह रईस आ गया और उसने हमारी बात को वहीं पर खत्म कर दिया। अभी वह यह बातें कर ही रही थी कि वह रईस उनके घर पर आता है और मदारी वाले को बुलाता है। इसी दौरान मदारी वाला बाहर गया तो वह रईस आदमी वहां पर खड़ा था, कह रहा था, मैं तुमसे बात करने आया हूं, अपनी बीवी को कहो दोबारा हमारे घर ना आए, यह मेरी बीवी को भी खराब कर रही है। जब से मेरी बीवी इससे मिली है और तुम्हारी बच्ची से मिली है, वो और तुम्हारी बच्ची से मिली है, वो और तुम्हारी बच्ची से मिली है, हरकतें करती है। अगर मैंने तुम्हारी बीवी को दोबारा अपने घर जाते देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी वह ऐसी बातें कर ही रहा था कि आसिया वहां पर आ गई। इसी दौरान मदारी वाले की बंदरिया भी उस रईस को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसका बस नहीं चल रहा था वो उस पर हमला कर दे। आसिया रईस से कहने लगी, यह बंदरिया आपको देखकर ऐसी हरकतें क्यों कर रही है? रईस को इसी दौरान बहुत गुस्सा आया, वह कहने लगा, हाँ इस बंदरिया को बंद करो, मुझे यह एक आंख नहीं बाती, मुझे अच्छी नहीं लग रही, जल्दी से इसको मेरी नजरों से दूर करो। यह कहकर वहां से चला गया।
मदारी वाला कहने लगा। कुछ तो गड़बड़ जरूर है, हमें यह राज मालूम करना ही है। आखिर यह रईस ऐसा क्यों कर रहा है? पहले यह हमारी बच्ची से नफरत करने लगा था, अब यह हमारी बच्ची से नफरत करने लगा था, अब यह हमारी बंदरिया को ऐसा कह रहा है। बहुत दिन हो चुके थे। आसिया अब उस बच्ची से नहीं मिली थी, वह बहुत बेचैन हो गई थी। ऊपर से शौहर का जुल्म बर्दाश्त कर रही थी। जब उसका शौहर घर से चला जाता तो वह जारों की तरह रोती रहती और कहती रहती, किरण तुम कहाँ हो, कहाँ चली गई हो? मेरी खुशियों की किरण, तुम्हारे बाद तुम्हारी माँ तन्ना हो चुकी है। तुम ही तो मेरे दुख सुख के साथी थी, तुम कहाँ चली गई? आसिया जारों की तार रो रही थी कि इसके सामने एक ऐसा मंजर था कि वह मदारी वाली की जो बंदरिया थी, उसने बच्ची को अपने सीने से लगाया और रईस के घर आ गई। ना जाने बंदरिया उसके दुख को महसूस कर चुकी थी। आसिया ने जब बंदरिया के हाथ में उस बच्ची को देखा तो वह भागकर उसको सीने से लगा लेती है कि किरण, तुम वापस लौट आई, कहाँ गई थी? मैं तुम्हें कितने दिनों से तलाश कर रही थी, कहाँ थी तुम, क्यों दूर चली गई थी? इसी दौरान मदारी वाला और उसकी बीवी अपनी बंदरिया और बच्ची को तलाश करते करते रईस के घर जा पहुंचे। उन्होंने जब देखा कि यह अजीब मंजर उनके सामने है तो वह एकदम से हैरान रह गए। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी बंदरिया इस बच्ची को लेकर यहाँ पर आ? कई आशिया कहने लगी, देखो यह जानवर मेरी तकलीफ को समझ चुका है ना, जाने मेरा शौहर कितना पत्थर दिल है, उसे क्यों नफरत है बच्चियों से। क्या यह बंदरी बच्चे को लेकर तुम्हारे पास आ गई? हाँ, यह अभी अभी आई है। यह मेरे रोने की आवाज सुन रही थी, लगता है यह मेरी तकलीफ को समझ चुकी है। आसिया बहन, बताओ हकीकत क्या है? तुम्हारा शौहर बच्चियों से नफरत करता है? हाँ, उसे बच्चियों से नफरत करता है। हाँ, उससे नफरत है। वह चाहता है कि बेटा पैदा हो। पहली 3 बीवियों से भी 3 बेटियां पैदा हुई, लेकिन ना जाने उसने इन बच्चियों के साथ क्या किया, माओ से जदा कर दिया और उनको उन हवेलियों में पागल ठहरा कर बंद कर दिया। चौथी शादी मुझसे की इसलिए कि मुझसे बेटा पैदा होगा, लेकिन पहली बार मुझे बेटी की उम्मीद थी और बेटी ही पैदा हुई। उसने मुझे कहा, तुम्हें पता था ना कि मुझे बेटा चाहिए, बेटियां मुझे पसंद नहीं, और तुम अंजाम तो जानती ही हो। इसी दौरान मैं रोने लगी, खुदा के लिए ऐसा मत करो, मैंने बहुत दवाएं की हैं अपनी औलाद के लिए, आप ऐसा मत करें, मेरी बच्ची को मुझसे जुदा मत करें। मैं पागलों की तरह रो रही थी। वह मुझसे मोहब्बत भी करता था। कहने लगा, अगर मुझे तुमसे मोहब्बत ना होती तो ना जाने मैं वही काम इसके साथ भी करता जो मैंने पहली बच्चियों के साथ किया। मैं कहने लगी, खुदा के लिए यह तुम्हारा एहसान रहेगा मुझ पर, मेरी बच्ची किरण को मुझसे जुदा मत करना। ना जाने वह किरण मुझे इस बच्ची में नजर आती है, कहीं यह मेरी किरण तो नहीं? अभी वह ऐसी बातें कर रही थी कि ऊपर से वह रईस आदमी आ गया। वह जब अपनी आंखों से वह मंजर देखने लगा, वो बंदरिया और बच्ची और मदारी वाला अपनी बीवी के साथ वहां पर खड़ा है और मेरी बीवी वहां पर इस बच्ची को उठाकर खड़ी है, तो उसे बहुत गुस्सा आया। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने मना किया था ना, मुझे कोई भी तुम्हारे घर में से यहाँ नजर ना आए, लेकिन लगता है तुम लोगों को मेरी बात समझ नहीं आई। उस रईस को बहुत गुस्सा आया और वह जल्दी से उस बच्चे को पकड़ने के लिए अपनी बीवी के करीब गया। जैसे ही वह उसके करीब पहुंच रहा था तो बंदरिया ने उस पर हमला कर दिया और अपने पंजों से उसको नोच डाला और उसके कपड़े फाड़ डाले और जल्दी से उस बच्ची को उठाकर वहां से भाग गई। इसी दौरान उस रईस को बहुत गुस्सा आ रहा था। देखा, तुमने मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं तुम्हारी बंदरिया को सही सलामत नहीं छोड़ूंगा। मैं देखता हूं ये कैसे बचकर रह सकती है, और तुम्हें भी इसकी सजा जरूर दूंगा। मना किया था ना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। रईस को अपनी यह बेइज्जती देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। आशिया कहने लगी, तो यह बंदरिया तुम पर हमला क्यों करने लगी थी? इसके अंदर भी दिल है। यह बेजुबान जानवर भी इस एहसास को समझता है, लेकिन आप इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं? मैं और जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसी दौरान आसिया के मुंह पर रईस ने थप्पड़ मारा। आगे से जुबान मत लड़ा, लगता है तू भी वही अंजाम चाहती है जो मेरी पहली बीवियों के साथ हुआ। देखती हूँ मुझे कौन रोकता है, वैसे भी यह जुल्म तो सह रही हूँ। वह भागकर आसिया उस मदारी वाले के घर की तरफ चली गई। इसी दौरान न जाने पूरा गांव वहां पर जमा हो चुका था। वहां पहुंचकर वह बच्ची को सीने से लगा लेती है। रईस आदमी जब उसको मारने के लिए वहां पहुंचा तो बंदिया एक बार फिर से उस पर हमला करने लगी। वहां सब खड़े यह मंजर देखकर डर गए। फिर उसने ऐसा क्यों किया? रईस आदमी बहुत जख्मी हो चुका था, लेकिन उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने जल्दी से अपने आदमियों को बुलाया कि इस बंदरिया को मेरे सामने यहाँ पर टुकड़े टुकड़े कर दो और इस बंदरिया वाले को जेल में डाल दो। यह मुझे मारने के लिए यहाँ आया हुआ है ताकि यह मुझे जान से मार दे, और यही इसका एक बहाना है।
जैसे ही वह बंदरिया को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, वहां पर लोग तो पहले ही जमा थे। पूरा गांव इकट्ठा हो चुका था, हत्ता कि वो गांव तो इकट्ठा हो चुका था जो मदारी वाले के खिलाफ था, जिन्होंने मदारी वाले पर इल्जाम लगाया था। इसी दौरान मदारी वाले की बीवी सजदे में गिर गई। ए मेरे खुदा, मेरी बंदरिया को बचा लेना। जाने मेरी बंदरिया ऐसा क्यों कर रही है? उसने आज से पहले कभी भी ऐसे इंसानों पर हमला नहीं किया। उस दिन भी उसने ऐसा किया, और ऐसा वह क्यों कर रही है? उसे बचा ले मेरे अल्लाह। अगर वह ऐसा राज जानती है जो हमें पता नहीं तो उसे जुबान दे दे। जैसे ही वह दुआ मांग के फारिग हुई तो वह अपनी बंदरिया के पास गई। क्या हो गया है तुमने आज से पहले तो कभी भी ऐसी हरकतें नहीं कि तुमने रईस पर हमला क्यों किया? अगर तुम्हें कोई राज मालूम है तो तुम बोलो, अल्लाह के हुक्म से बोलो। वो बंदरिया बोलने लगी और कहने लगी, मैं एक बेजुबान जानवर हूं। यह औरत जो बच्ची की तरफ के लिए रोती है, और यह जो बच्ची हमारे पास है, यह इसी रईस की ही तो बेटी है जो आदमी मुझे मारना चाहता है। दरहकीक यह मुझे पहचानता है, और मैं भी इसे इसलिए मार रही हूं क्योंकि मुझे इसकी असलियत का पता है। एक रात जब मैं घर से दूर झाड़ियों के पास बैठी थी, उसी दौरान मेरे सामने एक ऐसा मंजर था। यही रईस आदमी इस बच्ची को लेकर वहां पर आ रहा था। उसने मुझे नहीं देखा, लेकिन मैं वह मंजर देख रही थी। उसने बेदर्दी के साथ जमीन पर एक ढड़ा खोदा और उस बच्ची को वहां दफन कर दिया और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद फौरन मैंने जमीन को दोबारा खोदा और उस बच्ची को जिंदा सही सलामत निकाल लिया, और निकालकर मैं अपने मालिक मदारी के पास ले गई। आसिया कहने लगी, हाँ, मैं उस रात सो रही थी, मेरी बच्ची अचानक से गायब हो गई। मेरा शौहर कहने लगा, ना जाने उसे कोई बेड़िया खा गया है, लेकिन वो बेड़िया कोई और नहीं, तुम ही वो बेड़िया थे जो मेरी बच्ची को खा गए। वहां पर गांव वाले मौजूद थे जिन्होंने मदारी वाले पर बदका का इल्जाम लगाया था। वो बहुत शर्मिंदा थे, कहने लगे, हमें माफ कर दीजिए। हमने समझा कि आपने बंदरिया के साथ कुछ ऐसा काम किया। उसने इंसानी बच्ची को इसीलिए पैदा किया, हालांकि हकीकत तो कुछ और थी। गांव वालों को उस रईस से नफरत होने लगी थी कि इसे बेटियों से इतनी नफरत क्यों थी। वह नफरत की आग में अंधा हो चुका था। आसिया कहने लगी, मैं पहचान नहीं सकी, मेरी बच्ची मेरे सामने पल रही है। गांव वाले कहने लगे, देखो तुम अपनी आंखों से। रईस कहने लगा, अरे यह मदारी वाला जादूगर है, इसने यकीन कोई जादू किया है, तभी तो यह बंदरिया बोलने लगी है। यह मुझे मारना चाहता है, आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। गांव वाले कहने लगे, कुछ शर्म करो, तुम हमारी आंखों में इस तरह खाक नहीं उड़ सकते। हम यह मंजर जान चुके हैं, एक बेजुबान जानवर अल्लाह के हुक्म से ही बोला है, और उसने तुम्हारा यह राज फाश कर दिया जो ना जाने कितने अरसे से तुम छुपाए फिर रहे हो। गांव वालों ने कहा, इसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, और यह रस कहने के लायक ही नहीं। यह तो इस बेजुबान जानवर ने इतना बड़ा काम कर डाला जो इंसान की सोच से बालातर था। आदमी जमीन पर गिर गया और रोने लगा। ना जाने उसे किस गुरूर ने अंधा कर दिया। बेटियों से उसे नफरत थी, मुझे माफ कर दो। इसी दौरान उसकी वह 3 बीवियां भी उस हवेली से बाहर आ चुकी थी। वह कहने लगी, इसे माफ नहीं करना, इसने हमारी ममता हमसे छीनी है, इसने पल पल हमें अजियत दी, और यह कैसे चैन से रह सकता है? इसे तो फांसी होनी चाहिए, यह उसी का हकदार है। गांव वाले कहने लगे, हम इस फैसले पर पहुंचे हैं कि इसको फांसी दी जाए, और हाँ, इस गांव का रईस इस मदारी वाले को मुकर्रर किया जाएगा, क्योंकि आज इसी की वजह से हमें उसकी असलियत सामने आई है। मदारी वाला तो यकीन नहीं कर रहा था कि अल्लाह ने उसे इतनी इज्जत दी। एक वह बाप जिसकी अपनी बेटी अपना खून था, उसने अपने हाथों से उसे मार दिया, और एक गरीब मदारी वाला जिसकी बेजुबान जानवर ने उस बच्ची को उठा लिया और घर ले आई, और उस मदारी वाले ने अपनी औलाद समझकर उसे पाला। हालांकि उसके पास इतना पैसा भी नहीं था वह उस बच्ची की परवरिश कर सके, लेकिन उसने फिर भी कि यकीनन अल्लाह ने उसको इसका अजर दिया। उसने रईस की 4 बीवियों को अपनी बहन बना लिया और कहने लगा, आप लोग मेरे साथ रहोगी, मेरी बहनें बनकर, और यह बच्ची आपकी और मेरी है, आप और हम सब मिलकर रहेंगे उस बच्ची के साथ, और यह बंदरिया भी हमारे साथ रहेंगी, क्योंकि यह भी माँ होने का हक रखती है। इसी तरह वह रईस आदमी तो अपने अंजाम को पहुंच चुका था। गांव वालों के सामने भी यह हकीकत आ चुकी थी कि बिना देखे किसी पर इल्जाम लगाना अच्छी बात नहीं होती। जब तक अपनी आंखों से ना देख लिया जाए। फिर बीच चौराहे में उस रस को फांसी दी गई, क्योंकि वह उसी का हकदार था। इंसान कभी कभार ऐसे ऐसे गुनाह कर जाता है जो इंसानियत के दायरे से बाहर होते हैं। इसी दौरान वह इंसान नहीं, इंसान के रूप में एक दरिंदा होता है, लेकिन अल्लाह ताला भी ऐसे लोगों का अंजाम बड़ा भयानक करता है, और वह देखने वालों के लिए एक इबरत बन जाता है।
और ऐसे ऐसे मोज करता है, देखने वाले हैरान रह जाते हैं। अल्लाह ताला ने भी इधर ऐसा मोजा किया, एक बंदरिया को जुबान दी और उसने एक ऐसा राज बताया जिसने सबकी आंखें खोल दी। मदारी वाला जीत चुका था और वह रईस हार चुका था। अब वह सब मिलकर हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। प्यारे दोस्तों, आज का ये खूबसूरत वाकया उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मज़ीद ऐसे ही वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। शुक्रिया।